तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। परमाण ने निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, दृग ज्ञान सुख बल में सदा नहीं आन भाव जुमो विखे। मैं साध्य साधक मैं अबाधक, कर्म अरुत सुफल नित, चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड, चित पुनि कलनित। परमाण प्रमाण उद्योत प्रकट, न दिखे दिखाई नहीं देता, मुंह विखे मेरे स्वरूप में, आन अन्य रागद वेशादि, तसु उसके फलनिते फलों के, अबाधक विकल्प रहित, चित पिंड ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप, चंड निर्मल तथा ऐश्वर्यवान, अखंड अखंड, सुगुण करंड सुगुणों का भंडार, पुनि और कलनिर्ते अशुद्धता से च्युत रहित हूं। अर्थ उस ध्यान की अवस्था में प्रमाण, नए और निक्षेप का भिन्न भिन्न प्रकाश अनुभव में नहीं दिखलाई पड़ता है, किंतु सदाकाल में दर्शन, ज्ञान, सुख, बल वीर्यमय हूं। अन्य रागादि भाव मेरे में नहीं है, यही प्रतिभासित होता है। मैं ही साध्य हूं और मैं ही साधक हूं। कर्म और कर्मों के फल से अबाधित हूं। मैं चैतन्य पिंड हूं, प्रचंड ज्ञान ज्योति का धारक हूं, अखंड हूं, उत्तम गुणों का भंडार हूं और सर्व प्रकार के पापों से रहित हूं। अर्थात मैं निर्मल, शुद्ध, बुद्ध, सच्चिदानंदमय हूं। आत्मा का जब अनुभव होता है, स्वरूप में आचरण होता है, स्वरूप में लीनता होती है, उस समय प्रमाण, नए, निक्षेप का विकल्प तो उठता ही नहीं है, किंतु गुण गुणी का भी भेद भी नहीं होता है। ऐसा ध्यान होता है। प्रथम तो ऐसा ध्यान होता है कि मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्य रूप हूं। मुझमें कोई रागादि भाव, मोह, राग, द्वेष आदि के भाव नहीं है। मैं ही साध्य हूं, मैं ही साधक हूं और कर्म तथा कर्मल से पृथक हूं। पुण्य, पाप आदि सभी कलंक ही मैल ही है। मैं ज्ञान दर्शन चैतन्य का पिंड हूं, ऐश्वर्यवान हूं, निर्मल, अखंड हूं, कभी भी किसी रूप में खंड नहीं होता, अच्छे गुणों का पिटारा हूं। ये अच्छे अच्छे गुण अनंत है तथा पाप पुण्य से रहित हूं, अशुद्धता से रहित हूं। स्वरूप आचरण चारित्र, सर्व प्रकार के विकल्पों से रहित निर्विकल्प आत्मस्थिरता को स्वरूप आचरण चारित्र कहते हैं। विकल्प विशेष, कल्प कल्पना करना, सामान्य में विशेष रूप से भेद करना विकल्प है। आत्मा के गुणों का भेद करना विकल्प है। आत्मा के अंदर गुणों का जो परिणमन हो रहा है, यानी परिणमन से जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, उन पर्यायों का भेद, प्रमाण का भेद, नए का भेद, निक्षेप का भेद आदि देखना विकल्प है तथा ऐसे नहीं देखना जैसा है वैसा देखना निर्विकल्प है। प्रमाण वस्तु को सर्वांग से जानने वाला ज्ञान प्रमाण होता है। वस्तुमात्र यानी संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करना प्रमाण का विषय है, जैसे हमने आत्मा को ग्रहण करना। नए वस्तु के एक देश को विषय करने वाला ज्ञान नए कहलाता है। नए के विषय में हम आत्मा को कहेंगे कि ये आत्मा ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, सुख वाला है आदि अनेक प्रकार का आत्मा को कहना नए का विषय है। प्रमाण और नए जीव और पुदग्ल में लगते हैं। निक्षेप, निक्षेप रखना। प्रमाण और नए के अनुसार प्रचलित है लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। लोक व्यवहार चलाने के लिए नाम रखना निक्षेप है। जैसे किसी का नाम सचिन रखना, ये निक्षेप है, क्या कि ये प्रचलित नाम है, उसी के अनुसार नाम रखा है। वितरागी मुनि को आत्म अनुभव के काल में प्रमाण नए निक्षेप का प्रकटना, स्वयं का विकल्प नहीं दिखता है। आत्मा में रस नहीं अरस है, अरूप है, अशब्द है, अलिंग ग्रहण है। आत्मा में रूप है, ज्ञान है आदि गुण है। ये सभी नए की तरफ से देखा गया कथन है। निश्चय नए
आत्मा के शुद्ध की तरफ से देखना निश्चय नए की तरफ से कथन है। व्यवहार नए, आत्मा अशुद्ध है, ये व्यवहार नए की तरफ से कथन है। प्रमाण आत्मा को शुद्धाशुद्ध पूरी अखंड वस्तु कहना प्रमाण का विषय है। आत्मा को एकमात्र आत्मा ही कहना एक संपूर्ण वस्तु प्रमाण की वस्तु है। उसी आत्मा को अलग अलग नजरिए से देखना, कभी गुण भेदों के नजरिए से, कभी पर्याय भेदों से देखते हैं। आत्मा में रागादि विकारी भाव अशुद्धता से देखने पर आत्मा संसारी है। आत्मा को संसारी कहना, ये अशुद्ध पर्याय से आत्मा को देखने पर ये नए का विकल्प है। प्रमाण की वस्तु हो गई आत्मा। आत्मा को गुण भेदों से देखना, जैसे ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, चारित्र वाला आत्मा आदि गुण भेदों से देखना, शुद्ध अशुद्ध भेदों से देखना, ये नए की तरफ से देखना है। आत्मा का आत्मा नाम रखना निक्षेप है। आत्मा में संपूर्ण वस्तु प्रमाण की वस्तु है। गुण भेद पर्याय भेद से देखना, ये नए की वस्तु है, और आत्मा का जो नाम रखा वो निक्षेप की वस्तु है। ऐसे ये तीनों तरफ से आत्मा के अनुभव के काल में दिखाई नहीं देते हैं। यहां आत्म अनुभव में शुद्ध का विकल्प नहीं होता, अशुद्ध का विकल्प नहीं आता है। छेढ़ाला की छठी ढाल छंद 10 से स्वरूपाचरण, चारित्र का लक्षण और निर्विकल्प ध्यान की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।